हेलो माय स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल। तो सिंगर और निकोलसन ने 1972 में एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया जो बेसिकली वर्क करता था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी पे। दैट मीन्स टू से हम ये इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कांस्टेंट नहीं है, वो फ्लूइड है। तो फ्लूइड क्या किस तरह का फ्लूइड है? तो इसके लिए उन्होंने बताया कि मोज़ेक ऑफ अ प्रोटीन आर फ्लोटिंग इन लिपिड बाइलेयर। ये आपकी लिपिड की बाइलेयर है, इसमें ये जो प्रोटीन है ये पैचेस के फॉर्म में, दैट मीन्स कि मोज़ेक के फॉर्म में इसमें तैर रहा है। तो मोज़ेक क्या होते हैं? जब कई सारे प्रोटीन होते हैं उनको मिला के एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना लें, उसको हम बोलते हैं मोज़ेक। तो बेसिकली ये जो मॉडल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी पे वर्क करता है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। लाइक ये आपकी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर इसमें कोई चीज बाहर की तरफ जाए या बाहर से कोई चीज अंदर की तरफ जाएगी तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब ये स्पेस दोबारा भरना भी चाहिए, तो इसके लिए क्या करती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये फ्लोट करती रहती। तो जब ये थिंग्स इसमें से अक्रॉस कर जाती है तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फिर से इस गैप को फिल कर देती है फ्लोटिंग करके। तो बेसिकली ये मॉडल यही बोलता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आपकी फ्लोट करती रहती है, ना कि ये कांस्टेंट होती है। अब इस मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उनका अरेंजमेंट हम देख लेते हैं। दो तरह के प्रोटीन है, एक होता है इंट्रीगल प्रोटीन, एक होता है आपका पेरिफेरल प्रोटीन। तो जो इंट्रीगल प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत टाइटली पैक होते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रीगल प्रोटीन। वो प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ पड़े रहते हैं और जिनको आसानी से हम मूव आउट करा सकते हैं या वो खुद से मूव कर सकते हैं, इनको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। बेसिकली ये जो प्रोटीन होते हैं इनके ऊपर कई सारे शुगर बॉन्ड भी जुड़े होते हैं। तो जैसे कि अगर ये प्रोटीन जो बाहर की तरफ पेरिफेरल प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन के साथ अगर हम शुगर को अटैच कर दें तो ये क्या बन जाएगा हमारा ग्लाइकोप्रोटीन। इसी तरह से ये जो लिपिड बाइलेयर है, लिपिड के साथ अगर हम शुगर को अटैच कर दें तो ये हो जाएगी हमारी क्या ग्लाइकोलिपिड। मोस्टली जो ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन है और आपके जो ये ग्लाइकोलिपिड है, इनका फंक्शन क्या होता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर बनाते हैं। अब ये जो रिसेप्टर होते हैं ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो रिसेप्टर होते हैं वो मोस्टली क्या वर्क करते हैं कि सेल को सिग्नलिंग देते हैं कि सेल के अंदर कौन सा जो मॉलिक्यूल है उसको अंदर आना है या किसी मॉलिक्यूल को अंदर से बाहर जाना है। तो ये एक तरह से क्या करते हैं, गेट कीपिंग का काम करते हैं। रिसेप्टर का काम होता है ना कि रिकॉग्नाइज करना कि किस चीजों को अंदर आना है और किन चीजों को बाहर जाना है। तो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं वो रिसेप्टर बनाने का काम करते हैं। अब एक बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट कि ये फ्लूइड है, ये तो हमने जान लिया, बट इसकी जो फ्लूइडिटी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो कुछ चीजों से अफेक्ट करती है। अगर वो चीजें इसको मिलती हैं तो वो लेस भी हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को जो फर्स्ट फैक्टर इफेक्ट करता है वो होता है कि इसकी जो लिपिड बाइलेयर है, तो इसकी लिपिड की टेल किस तरह की है। तो इसको आइए देखते हैं। जैसे ये फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ अरेंज है, कुछ इस तरह से अरेंज है, ये इस तरह से अरेंज है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि ये जो इसकी टेल है जो कि हाइड्रोकार्बन की बनी है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये बहुत ज्यादा टाइटली पैक है, मीन्स बहुत ज्यादा पास होते हैं। इसी तरह से सेकेंड थिंग में क्या होता है, एक आपकी जो है मेम्ब्रेन वो इस तरह से भी होगी, तो इसकी जो लिपिड की टेल है वो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी है, हाइड्रोकार्बन। तो यहां पे ये बताने की कोशिश की जा रही है
कि जो लिपिड बाइलेयर की टेल है अगर वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी है तो वो जो उसकी लिपिड की टेल होगी बहुत ज्यादा पास पास होगी, और अनसैचुरेटेड में क्या होगी कि लिपिड जो है ना एक टांग फैला देता है। तो क्या होता है कि जितनी ज्यादा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा उतनी ही ज्यादा आपकी जो मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड होगी, और जितना कम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, अगर वो सैचुरेटेड होगा तो उसकी जो टेल है ना वो बहुत ज्यादा पास पास होगी। तो फर्स्ट थिंग तो ये हो गई कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि ये जो फ्लूइडिटी है वो इफेक्ट करती है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे। तो फर्स्ट थिंग ये हो गई। एंड सेकेंड थिंग इफेक्ट करती है, दिस इज कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल पे। कैसे? अब हम बात करें कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, एक तरह का लिपिड ही है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं, किसी थिंग्स के अंदर ये इसके बफर को मेंटेन करते हैं। ये इन्वायरमेंट जो होता है उसके बफर को मेंटेन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब ये टेल है आपकी और ये जो फॉस्फोलिपिड है तो क्या करता है, जब ये बहुत ज्यादा वेदर अगर बहुत वार्म वेदर है तो वार्म वेदर में क्या होता है कि आपकी जो ये लिपिड बाइलेयर है इसका क्या होता है, ये बहुत ज्यादा टैली होने लगती है। तो ये बहुत दूर दूर होने लगेगी, डिस्टेंस क्रिएट करने पड़ेगी। तो ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल क्या करता है, इनको ना इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करता है। इसी तरह से जब बहुत कोल्ड रीजन हो तो ये जो लिपिड बाइलेयर है ये एकदम कोलैप्स होने की कोशिश करता है, तो उसको ये कोलैप्स होने से बचाता है। तो बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल होता है इनके इंटरनल जो इन्वायरमेंट होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके प्लांट सेल में अब्सेंट होते हैं, प्लांट सेल में अब्सेंट होते हैं, फाउंड इन एनिमल सेल। तो फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ थिंग्स पे आपकी इफेक्ट करती है। फर्स्ट कि जो हाइड्रोकार्बन की टेल कैसी है, वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। सेकेंड, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो कि आपके जो इंटरनल इन्वायरमेंट है सेल को उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो आपका सिंगर एंड निकोलसन का जो मॉडल है वो आपका यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं।